9 तारीख़ के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा पार्लिमानी हल्क़ा हैदराबाद में बल्दी हल्क़े चिंचलम, बल्दी हल्क़े पत्थरगट्टी और बल्दी हल्क़े मुग़लपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सीवरेज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का आज इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रेनेज और वाटर वर्क्स के कामों का इफ्तिताह याक़ूतपुरा असम्बली हल्क़े में, बल्दी हल्क़े कुरमागुड़ा, डबीलपुरा और रैन बाज़ार, संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्क़े में जितने असम्बली हल्क़े ज़्यादा आते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से याक़ूतपुरे में बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली इलेक्शन के बाद एमपी बजट से 4 करोड़ के काम तो मैं ही एमपी बजट से दिया हूँ और क़रीब 14 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन के काम की मंजूरी मिल गई, जिसमें से कई काम शुरू हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और भी तरक्याती काम इंशाअल्लाह अंजाम दिए जाएंगे। वैसे ही याक़ूतपुरे में 3 रोड वाइडनिंग के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके 200 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। 3 रोड वाइडनिंग का काम हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में है, एक असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा में है, एक शेख फैज़ कमान की रोड वाइडनिंग है, एक नागाबोली की रोड वाइडनिंग है और एक मदरसे रहमानिया से लेकर बड़े बाज़ार तक जो रोड जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके भी चेक्स 1-2 दिन के अंदर उन तमाम मकान के मालिकीन को दिए जाएंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कोशिश है। और एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कल दिल्ली में लोग ज़ोहर की नमाज, जुमे की नमाज़ अदा कर रहे थे। इंद्र रोक में रोड पर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह
अपने फ़ज़ल से और करम से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किए वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि एक जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमको। चलिए।